एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोग को। अनमोल, कहानी सुन लो फिर लिखना, ठीक है। एक खूबसूरत गांव था, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह ऊंचाई पे चढ़कर गरजता तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का समय था, सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। ठंडी का मौसम ऐसे ही तो होता है। शेर बहुत भूखा था, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूम रहा था, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। खिड़की में से रोशनी आ रही थी। शेर ने सोचा यहाँ कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। झोपड़ी के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? रोने की आवाज आई। वह लगातार रोता जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था, उसे औरत की आवाज आई। चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना नहीं बंद किया। इतना सुनने के बाद भी वो रोना नहीं बंद किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ रहा है। क्या आ रहा है? भालू खिड़की के बाहर बैठा है। बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा, उसे कोई असर नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है, काश मैं इसे देख पाता जो ये रोता ही जा रहा है। या तो न लोमड़ी से डरता है और न भालू से डरता है। उससे शेर को बहुत जोरों की भूख लगी थी। शेर खड़ा हो गया, बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया, वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना तो बंद ही नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बड़ा ताज्जुब हुआ। बच्चे की बहादुरी से उसको डर लगने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। कौन? शेर। वह कैसे जान गया कि मैं खिड़की के पास हूँ? शेर ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आई। उसने खिड़की के अंदर झांका, बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। ओ, जैसे तुम लोग कोई चीज़ की जिद करते तो जिद ही करते जाते हो, ऐसे ही। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया के सारे जीव से शेर से सारे जीव डरते हैं ना, पर वो नहीं डरा। तो क्या हुआ, बहुत ही विचित्र बच्चा है। शेर ने सोचा, बहुत ही विचित्र बच्चा है। अब शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज़ फिर से आई, चुप रहो, देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। क्या कहा? माँ ने कहा, देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है, बहुत खूंखार होगा। अब तो शेर भी किशमिश के बारे में सोचने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। उसने सोचा कि मेरी पीठ पर किशमिश ही गिरा होगा। क्या सोचा? किशमिश ही गिरा होगा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था, जो घर में गाय भैंस चुराने आया था, और छत पर से वो कूदा तो उसकी पीठ पर गिर गया। ठीक है, उसकी तो जान ही निकल गई। शेर की पीठ पर गिरने से शेर को चोट भी लगी। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किशमिश नीचे गिर पड़े। उससे क्या पता कि चोर है, वो तो सोच रहा था किशमिश है। लेकिन चोर ने भी कसकर शेर को पकड़ रखा था। वह जानता था यदि वह नीचे गिरा तो शेर उसे खा जाएगा। शेर को अपनी जान बचाने का डर था और चोर को अपनी जान बचाने का। दोनों लोग एक दूसरे से डर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने जोर से डाली पकड़ी और तेजी से ऊपर चढ़ गया। शेर की पीठ से जब छुटकारा पाकर शेर की पीठ से जब वो हटा तो उसको भी चैन की सांस मिली और शेर को भी चैन की सांस मिली, क्योंकि उसे लगा कि किशमिश ने उसे छोड़ दिया। धन्यवाद भगवान मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर चला आया। कहानी अच्छी लगी? मज़ा आई ना? अब आपको बता दें किशमिश है कौन। किशमिश क्या है?
जब आप किसी चीज़ के लिए जिद करते हो तो मम्मी कहती है ना कि भैया हम तुमको ये चीज़ दिला देंगे ना। उसको किशमिश बहुत पसंद थी बच्चे को, इसीलिए मम्मी ने उसका नाम किशमिश कह के उसे किशमिश कहा। किशमिश की बात सुन के वो खुश हो गया और चुप हो गया। जैसे तुम लोग कहते हो मम्मी कहती समोसा खिलाएंगे, चुप हो जाते हो। ऐसे ही। पर शेर को तो नहीं पता था ना। हाँ, तो कहानी अच्छी लगी ना? जोरदार ताली।